Vouching. Vouching is the backbone of auditing. In the light of this statement, discuss importance of vouching. ठीक है, तो पहले देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वाउचिंग। इसमें क्या है? द एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर बाय एन ऑडिटर और टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचिंग। वाउचिंग मतलब होता है एक वाउचर का एग्जामिन करना ऑडिटर के द्वारा या फिर उस ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी को चेक करने को वाउचिंग कहलाता है। मतलब वाउचिंग मतलब दो टाइप से वाउचिंग कहलाया जा सकता है। जब एक ऑडिटर एग्जामिन कर रहा है किसी भी वाउचर का, वाउचर मतलब एक रिसिप्ट होता है जो कि एक ट्रांजैक्शन करने पे हम लोग को रिसीव होता है, वो वाउचर कहलाता है। ठीक है, तो एक ऑडिटर जब उस वाउचर का एग्जामिनेशन करता है उसे वाउचिंग कहते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि एक जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी ऑथेंटिसिटी को टेस्ट करने को या चेक करने को भी अपन वाउचिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? ट्रांजैक्शन आर टू बी सपोर्टेड बाय ऑथेंटिक वाउचर। मतलब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, मतलब सेल किया जा रहा है या परचेज किया जा रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक ऑथेंटिक वाउचर होना कंपलसरी होता है। वाउचर मतलब एक रिसिप्ट कहलाता है जो कि एक कोई भी ट्रांजैक्शन करने पे एक कंपनी को प्रोवाइड किया जाता है। अगर वो सेल कर रहा है, अगर कोई कंपनी अपने सामान को बेच रही है तब भी उसको एक वाउचर इशू करना कंपलसरी है, और अगर कोई कंपनी सामान खरीद रही है तब भी उसको वाउचर लेना कंपलसरी है दूसरे कंपनी से। तभी उस वाउचर के बेस पे उस ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट किया जाएगा, नहीं तो वो ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं कहलाएगा, एज अ फ्रॉड कहलाएगा वो ट्रांजैक्शन अदरवाइज। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन आर टू बी सपोर्टेड, ठीक है, सपोर्टेड बाय ऑथेंटिक वाउचर। अब आगे, इफ़ एनी एंट्री इज मेड विदाउट सपोर्टिंग वाउचर्स, जैसे कि मैंने बताया ऊपर, कोई भी एंट्री अगर किया जाए, मतलब जनरल एंट्री अगर किया जा रहा है, अगर बिना वाउचर के जनरल एंट्री किया जा रहा है तो उससे इट बिकम्स सस्पिशियस। मतलब उसको एक डाउटफुल आई से देखा जाएगा कि हाँ ये हुआ था, ये काम मतलब ये ट्रांजैक्शन हुई थी कि नहीं हुई थी, उसमें डाउट आ जाएगा, सस्पिशियस तरीके से उसको देखा जाएगा। इसीलिए कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको वाउचर के थ्रू सपोर्ट करना कंपलसरी होता है। ठीक है, इट इज़ राइटली सेड नो वाउचर विदाउट एंट्री एंड नो एंट्री विदाउट वाउचर। ये बोलना बिल्कुल सही रहेगा कि अगर वाउचर नहीं है तो एंट्री नहीं मान्य होगी, और अगर एंट्री बिना वाउचर के है, मतलब बिना वाउचर के एंट्री नहीं हो सकती, बिना एंट्री के वाउचर नहीं हो सकता। इस तरीके से वाउचर मतलब वाउचिंग कंपलसरी होता है। ठीक है, तो वाउचिंग का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कोई भी वाउचर को एग्जामिन करना ऑडिटर के द्वारा वो वाउचिंग होता है, या फिर किसी ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करना वो भी वाउचिंग कहलाता है। ठीक है, कि वो सही में ही वो ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, वाउचिंग होता है। सो सॉरी, यहाँ पे वाउचर और वाउचिंग दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। वाउचर मतलब होता है रिसिप्ट, और वाउचिंग होता है उस रिसिप्ट को वैलिड प्रूफ कराना ऑडिटर के थ्रू। तो अगर वो ट्रांजैक्शन वैलिड है, उस ट्रांजैक्शन को वैलिड मान्य देने के लिए वाउचर बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करता है। तो वो ट्रांजैक्शन वैलिड है, इस चीज़ को प्रूफ करने को अपन क्या कहते हैं? वाउचिंग। ठीक, आगे देखते हैं। चलो, अब इसमें बोल रहा है इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, मतलब इसमें जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उस सब चीज़ों का एग्जामिनेशन किया जाता है। और इसमें बोल रहे हैं कि वाउचिंग इज यूज टू डिस्क्राइब द एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट और सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मतलब जनरल एंट्री वगैरह या कोई और भी डॉक्यूमेंट बनाया गया है, या फिर सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट है, जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस डॉक्यूमेंट के अंदर और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उन सबको एग्जामिन करने के लिए, उन सबको एग्जामिन करने के पर्पज से भी एक ट्रांजेक्शन, एक सेकेंड, ठीक है सर, हाँ हाँ, मतलब वो कोई भी डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के लिए भी वाचिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इंश्योरिंग दैट द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड ट्रांजेक्शन हैज़ बीन फॉलोड। ठीक है, सीधा सीधा मतलब इसका एक्सेस पढ़ने का मतलब नहीं है। वाचिंग वही है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को एग्जामिन भी करना है तो उसमें भी वाचिंग रोल प्ले करता है। ठीक है,
नेक्स्ट ये है वाउचिंग इज द पार्ट ऑफ पार्सल watching is the part and parcel of auditing, and the whole success of an audit depends upon the intelligence and thoroughness with this part of the work is done. ठीक है, तो वाचिंग इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑडिटिंग। मतलब वाउचिंग जो है वो ऑडिटिंग का एक भाग है, ठीक है, जिसके चलते ही एक ऑडिट जो रहता है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पाता है। अगर ऑडिटिंग के अंदर वाउचिंग का रोल नहीं होता है तो वो ऑडिट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ऑडिटिंग जो रहता है वो इंटेलिजेंस और थरोनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ये इंटेलिजेंस और थरोनेस जो रहता है वो वाउचिंग के थ्रू ही एक ऑडिटर को प्रोवाइड हो पाता है। सो वाउचिंग जो रहता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑडिटिंग में, ठीक है, फॉर एन ऑडिटर। चलो अब एक इसमें ऑथर के थ्रू देखते हैं कि क्या सीन है। अकॉर्डिंग टू J.R. Batley, vouching is the testing of the truth and the item appearing in the book of original entry। इसका सीधा सीधा ये बोल रहा है कि वाउचिंग जो रहता है वो एक मतलब सच्चाई पता लगाता है उन सभी एंट्री का जो भी बुक में नोट डाउन किए जाते हैं। मतलब जो भी बुक्स में, मतलब कैश बुक हो गया या फिर और भी बहुत सारे बुक्स जो होते हैं, अकाउंटिंग बुक्स जो होते हैं, उसमें जो भी एंट्री की गई है वो ओरिजिनल एंट्री की गई है कि फेक एंट्री की गई है, उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए वाउचिंग का यूज़ किया जाता है। मतलब उसकी सच्चाई और मतलब वो सच है कि झूठ है, वो एंट्री जो किया गया है मतलब बेस्ड ऑन ट्रू है कि फॉल्स है, इसीलिए मतलब इन सब को जांचने के लिए ही वाउचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं दूसरा डेफिनेशन। वाउचिंग इज अ टेक्निकल टर्म विच रिफर टू द इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्टिंग एंड सस्पेक्टिंग अ ट्रांजैक्शन। सेम चीज़ ही है। Thus, the act of examining voucher is referred to as vouching। सीधा सीधा इसमें मतलब बोला गया है द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग हाँ भाई, द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग वाउचर्स इज रिफर्ड टू एज वाउचिंग। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वाउचर को एग्जामिन करने को ही वाउचिंग कहा जाता है। वाउचर दूसरा है, वाउचिंग अलग है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। वाउचर को एग्जामिन करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, वाउचिंग। ठीक, अब